नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका बहुत पावरफुल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये हम सभी को अच्छे से पता है। लेकिन सोचिए, ईरान अगर कहे कि हम अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे तो कैसा लगेगा आपको। इनफैक्ट अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे ये शब्द थोड़ा सा गलत है, यूएस बेसिस पे हमला करने की बात हो रही है। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूं, बहुत बड़ी डिटेल्स हैं, तो पूरी डिटेल्स अगर पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मैंने आराम से पूरा पढ़ लिया है, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। दोस्तों, इजराइल जो अटैक कर रहा है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट है उसे अमेरिका का, ये हम सभी को पता है। और ट्रम्प साहब ने फ्राइडे यानी कल जो कुछ कहा वो क्लियर कट इंडिकेट भी कर रहा था कि हाँ जी, यूएस का सपोर्ट है, और यूएस की तरफ से ही आप ये कह सकते हैं कि जो सपोर्ट है उसकी वजह से ही इजराइल अटैक कर पा रहा है। मैं आपको एक बार लाइन बताना चाहूँगा, वो जो मेन लाइन है, द यूएस हैज़ इंस्टेड, माफ़ कीजिएगा ये छोड़ते हैं, डायरेक्टली आते हैं मेन चीज़ पे। डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड द वॉल स्ट्रीट जर्नल ऑन फ्राइडे दैट द यूएस वॉज अवेयर ऑफ तेल अवीव्स प्लान, एंड इन अ कॉल विद NBC he seemed pleased with Israel's performance, saying they had the finest equipment in the world, which is American equipment. ट्रम्प साहब ने कहा कि जो तेल अवीव इजराइल में है और वहाँ से जो हमला हो रहा है वो प्लान, कह रहे थे ट्रम्प साहब, मुझे पता है। ठीक है, ऐसा नहीं कहा कि हमले का पता है, बट हाँ ये कह रहे हैं, क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि उनका जो प्लान था वो पूरी तरीके से उससे वाकिफ थे। साथ ही साथ जो कर रहा है आपका इजराइल इस समय वॉर, उससे वो बहुत ही संतुष्ट हैं, प्लीज्ड हैं। और इजराइल के पास जो इस समय इक्विपमेंट हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, वो दुनिया में सबसे बेहतर हैं और वो अमेरिका के हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल को बेचता है डिफेंस प्रोडक्ट। और सारी कहानी यही है, अमेरिका ईरान से भी डील करना चाहता है, न्यूक्लियर डील, बट ईरान अमेरिका से डील ना कर खुद उन्हें बनाना जा रहा है, और सारा मामला यहीं शुरू हुआ। साथ ही साथ आगे आप सभी के साथ मैं शेयर करूं तो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपके साथ दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूं क्या है। ईरान ने क्या कहा है, इजराइल ईरान वॉर टू एक्सपेंड इन कमिंग डेज, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको मत समझिएगा अभी, ये सवाल पूछा गया है एजेंसी के द्वारा। बट जो ऑफिशियल है वो क्या है, तेहरान, जो कि ईरान की कैपिटल है, तेहरान वॉन्ट्स टू अटैक यूएस बेसिस इन द रीजन, जो उस जगह पे, जो उस जगह के आसपास यूएस के बेसिस हैं, हो सकता है तेल वगैरह के, वहां पे अटैक कर सकता है ईरान। ये ईरान कह रहा है भाई साहब, सोचिए आप, ईरान यूएस के बेसिस पे अटैक करने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से सपोर्ट मिल रहा है उन्हें, इसलिए। ईरान फार्स न्यूज एजेंसी सिटेड सीनियर मिलिट्री कमांडर सेइंग दैट द अटैकर्स, जो इजराइल है, वुड बी द टारगेट ऑफ अ डिसिसिव एंड एक्सटेंसिव इरानियन रिस्पॉन्स। द वॉर विल एक्सपेंड इन द कमिंग डेज एंड विल ऑल्सो इंक्लूड यूएस बेसिस इन द रीजन। द अटैकर्स विल बी द टारगेट ऑफ डिसिसिव एंड एक्सटेंसिव इरानियन रिस्पॉन्स। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। दोस्तों, बात करें अब हमले की, तो बहुत हैवी लेवल पे चल रहा है, बहुत हैवी लेवल पे। कल रात से हवा में ड्रोन और एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और वो मॉर्निंग तक चली हैं, इस बीच में कोई भी नहीं रुका है। अगर बात करें इजराइल और ईरान की, तो इन दोनों ने अपने डिफेंस सिस्टम भी निकाल लिए हैं, जो अटैक, जो मार गिरा रहे हैं मिसाइल्स को। इस रिपोर्ट में क्लियरली लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, द IDF told Israeli citizens to seek protected shelter until further notice, while its Iron Dome missile defense system intercept the new threat, NBC न्यूज रिपोर्टेड। तो इजरायली सिटीजन्स को कहा गया है कि भैया छुपे रहो शेल्टर में जब तक अगली अनाउंसमेंट ना हो या अगली डिटेल्स ना हो। साथ ही साथ ईरान, जो इजराइल है, उन्होंने अपना आयरन डोम मिसाइल सिस्टम भी निकाल लिया है, जो डिफेंस, जो मतलब हवा में ही मार गिराता है, जो अटैक हो रहा होता है उनके ऊपर। वहीं दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो उन्होंने भी अपने डिफेंस सिस्टम को निकाल लिया है और काफ़ी सारी मिसाइल्स वगैरह को मार गिराया है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड पे डेवलप हो रही हैं, और अमेरिका जो शांति के लिए आ रहा था, जो शांति चाहता था दुनिया में, वही इस समय विवाद की जड़ बना हुआ है, केवल इसलिए कि भैया न्यूक्लियर डील। पता नहीं कि ये कितना मैटर करता है, कितना नहीं मैटर करता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, लेकिन
आप डील करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो अब, और ईरान तैयार नहीं है कि हम आपसे लें। इजराइल भी नहीं चाहता कि ईरान खुद बनाए। अब ये क्या है मसला, वो उनका आपस का है जो अभी मेरे तो समझ से परे है, लेकिन इतना जरूर है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिख सकता है। हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये आपस में मैप से मिट जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये कच्चे तेल पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और अगर इन्होंने डाला तानाशाही में आकर, स्पेशली ईरान ने, क्योंकि इस समय अमेरिका और इजराइल तो एक साइड पे हैं, ईरान अलग साइड पे है, लेकिन ईरान के पास पावर है कि वो वर्ल्ड का 1/3 ऑयल प्रोडक्शन जो उसके रास्ते से होते हुए सप्लाई होता है उसे डिसरप्ट कर सकता है। और यही डर है केवल और केवल दुनिया को, हमें भी, कि भैया अगर ऑयल डिसरप्ट हुआ, ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हुई, तो वो नहीं झेल पाएगी इकोनॉमी, और वो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। फिर एक ही चीज़ होगी कि शांति। अब इतना आगे मामला बढ़ जाए तब शांति लाई जाए, इससे पहले ही लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो डिटेल्स यही थी, और मेन ये था कि भैया अब तो यूएस के बेसिस पे भी हमला करने की बात हो रही है अगर ऐसे ही चला तो। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।